15वें सालाना इंटरफेथ इफ्तार डिनर की तकरीब मदरसा बैतुल कुरान लाहौर कैंट में मुनक्कद हुई, जिसमें तमाम मज़ाहिब और मकातबे फ़िक्र के मजहबी पेशवा और दीगर शोबा-ए ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात शिरकत की। इंटरफेथ इफ्तार डिनर में शिरकत करने वाले शिया उलमा कौंसिल के रहनुमा चौधरी सगीर अब्बास पिरक, रेवरेंड डॉक्टर फादर जेम्स चन्नन, पादरी मजीद एबल, प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी, चेयरमैन कौमी अमन कमेटी पाकिस्तान, अल्लामा परवेज अकबर साकी, चेयरमैन तहरीक वहदत इस्लामी, कामरान परवेज चौधरी, साबिक मशीर गवर्नर पंजाब, मौलाना अशरफ रुबानी, मरकजी जमीयत अहले हदीस, पास्टर आसिफ एहसान खोकर, डिविजनल चेयरमैन कौमी अमन कमेटी, फादर निकाश, सैमसन पाल, कर्नल सरदार अब्दुल रऊफ खान मक्सी, राना मनान, AR रहमान ताहिर, अल्लामा जैन नूरी, काजी मंशा, डॉक्टर राव मोहम्मद असलम खान, शेख उमर दराज, साहबजादा सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह, समीउल प्यारा, पास्टर इरफान अजमल, समीउल बी मैस्यू, खालिद यूनस मोहतरम, सैयद अकील शाह गिलानी, मौलाना पीर सैयद अशफाक हुसैन और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। तमाम मुकर्रिरीन ने मजहबी हम आहंगी पर जोर दिया और कहा कि दुश्मन हमारी सफ़ों में घुसकर हमारे इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहता है। हम दुश्मन की चाल को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन और साहबजादा सैयद मुदस्सिर हुसैन और दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है और साथ साथ नौशी और बन्नू और जाफर एक्सप्रेस पर फितना ख्वारिज के बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत की और पाक फौज के शोधा की बुलंदी और दर्जात के लिए दुआ की। क्या कहेंगे आज के इफ्तार डिनर? मैं समझता हूँ आज से 25 साल पहले रेवरेंड फादर जेम्स चन्नन साहब ने जो साझा इफ्तार डिनर, जिसे आज इंटरफेथ इफ्तार डिनर कहा जाता है, उसका सफ़र शुरू किया था और फिर इस सफ़र को उरूज बख्शा है नौलखा चर्च के उस अजीम फजंदे पाकिस्तान डॉक्टर मजीद एबल साहब ने, जिसमें उन्होंने तकरीबन 20 साल हो गए हैं साझा रोज़ा इफ्तार डिनर की सूरत में वो इत्माम करते चले आ रहे हैं। और आज की तकरीब इन दोनों बुज़ुर्गों की तकारीब का तसलसल थी। मैं यही कहूँगा कि ये क्रेडिट इनको जाता है जिन्होंने पहल की और ये पहल आज हर घर की रौनक बनती जा रही है। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज इस तकरीब में हिंदू भी, सिख भी, मसीही भी, बिहाई भी, पारसी भी, पूरी एक नेशन मौजूद थी और उस नेशन ने एक ही मैसेज दिया है कि आर्मी चीफ़ और फ़ौज और मुल्क की सलामती के ज़िम्मेदार इदारे कहते हैं कि कौमी शराजे को बिखेरने के लिए मुल्क दुश्मन कभी इंसानियत के नाम पर, कभी सुबाइयत के नाम पर, कभी मज़हब के नाम पर तुम्हें एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं। अगर आप मुत्तहिद हो गए तो इंशाअल्लाह इस मुल्क की सरहदों की तरफ कोई मैली आंख करके नहीं देखेगा। हम आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ मोहम्मद आसिम मुनीर साहब को यकीन दिलाते हैं कि नौलखा चर्च हो या पीस सेंटर हो या जामिया बैतुल कुरान हो या बादशाही मस्जिद में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब का मरकज़ हो, आपको यहाँ हमेशा पाकिस्तान की वो यूनिटी नज़र आएगी जिससे किसी साहिब ज़ौक़ ने कहा था, हिंदू सिख मसीही मुसलमान मिल बैठे तो बनता है खूबसूरत पाकिस्तान। सर क्या कहेंगे आज के इफ्तार डिनर के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी, चेयरमैन नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हारमनी पाकिस्तान, इस वक्त गुलबर्ग मदरसा जामिया बैतुल कुरान में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुफ्ती आशिक हुसैन साहब की तरफ से एक फ़कीदुल मिसाल इफ्तार डिनर का इंतज़ाम था, जिसमें तमाम मसालिक व मज़ाहिब की नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की और ये एक बहुत ही अच्छा पैगाम है पूरी दुनिया के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए। किस तरह मिलजुल कर हम अमायदीन अकाबरीन आपस में रह रहे हैं और आवाम किस तरह खुशी से एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कोई नस्ल हो, कोई मज़हब हो, कोई फ़िरका हो, सब लोग पाकिस्तानी हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और शरपसंदों को भी यहाँ पर मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि वो नाकाम और नामुराद रहेंगे। पाकिस्तानी अफवाज जो सरहदों पर भी मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं और मुल्क के अंदर भी इस वक्त उन लोगों से बरसरे पैकार हैं जो पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुतमईन है, बहादुर है, अपनी जगह पर डटा हुआ है। हमारी मंजिल एक पुरअमन पाकिस्तान, एक इंसाफ वाला पाकिस्तान और एक बराबरी के हकूक़ वाला पाकिस्तान हमारी मंजिल है। शौक़ सफ़र ऐसा एक उम्र से यारों ने मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। इंशाअल्लाह हम इस रास्ते पर कायम दायम रहेंगे और काफ़िले आगे बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी सर, क्या कहेंगे सर आज के जो है इफ्तार डिनर के हवाले से? आज हम यहाँ पर कंबाइंड इफ्तार डिनर के लिए इकट्ठे हुए हैं और इस शानदार इफ्तार डिनर का एहतमाम जो है हमारे नहायत ही काबिल एहतराम मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन ने किया है
और इसमें मसीहों की और मुसलमानों की एक कसीर तादाद यहाँ पे इकट्ठी हुई है और बहुत सारे मरूफ लीडर्स जो यहाँ पे आए हैं और मसीहों के भी रोज़े हैं और मुसलमानों के भी रोज़े हैं और हमने यहाँ पर मुश्तरका तौर पर इफ्तारी की है। और ये इस बात का इजहार है कि हम सब जो हैं वो खुदा के बंदे हैं और खुदा ने जो हमें अहकाम दिए हैं हम उन पर अमल करने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो मैं इस मौका पर अपनी तमाम मुस्लिम कम्यूनिटी को दिल की अथाह गहराइयों से रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मसीहों को लेंट की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुसलमानों को ईद उल फितर की और मसीहों को ईस्टर की मुबारकबाद पेश करता हूँ, जब हम खुदा यीशु मसीह के मुर्दों में से ज़िंदा होने का जश्न मनाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए दुख सहे, मसलूब हुए, कब्र में रखे गए और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठे। तो ये पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा है जो आज हमें यहाँ पर नज़र आता है। और इस इंटरफेथ हार्मनी और पीस में हमारे मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब जो वो पेश होते हैं और हम देखते हैं कि आज मदरसे में ये इफ्तार डिनर जो है वो उसकी तकरीब हुई है। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुदा करे कि इस किस्म की तकरीबात जो है पूरे पाकिस्तान में हों ताकि किसी जगह पे कोई नफ़रत ना हो, कोई इंतहा पसंदी ना हो, सब मिल के बहन भाइयों की तरह रहें क्योंकि ये मुल्क हमारा है और हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते रहें और अफवाज पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते रहें। खुदा हमारी अफवाज को हमेशा सलामत रखे और जो वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं खुदा उन कुर्बानी को कबूल करे और यहाँ पर पायदार अमन कायम हो। आज फिर से मुफ्ती आशिक हुसैन साहब की वसादत से हम सबको बतौर पाकिस्तानी मुस्लिम, पाकिस्तानी मसीही, पाकिस्तानी हिंदू, पाकिस्तानी सिख, पाकिस्तानी भाई ये मौका मिला है कि हम जमा हों और ये पैगाम पूरी दुनिया को दें कि पाकिस्तान की असल तस्वीर ये है जहां हम सब मिलकर एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं और यही पाकिस्तान जो है हम चाहते हैं कि मजबूत हो और दुनिया इसको देखे। हम मीडिया के भी शुक्रगुज़ार हैं जो बड़ा मेहनत करके बड़ी मैं समझता हूँ विज़न के तहत इस मैसेज को प्रोजेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। मेरा ख्याल है कि वो भी हमारी मजबूत टीम है और हम सबके शुक्रगुज़ार हैं। गॉड ब्लेस यू। आज का ये गुलदस्ता सारे मज़ाहिब और सारे मसालक, ये बहुत अच्छी बात है। हम जो बैठे हैं ये बहुत अरसे बाद हमने ये मोहब्बत आपस में देखी है। ये तो पहले ये जो नफ़रत के बीज बोने वाले हैं वो हमें इकट्ठा बैठने नहीं देते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें पता चला है कि हम मजहबी तौर पर भी हम आहंग हैं और इंसानी खिदमत के लिए भी हम आहंग हैं। हम मोहब्बत का पैगाम रखते हैं और इंशाअल्लाह ये मोहब्बत का पैगाम हम पूरी इंसानियत पर, पूरी दुनिया पर हम फैलाएँगे। क्या कहेंगे सर इफ्तार डिनर के हवाले से? दो बातें आज के लिए मैं कहूँगा। एक तो ये कि दुनिया को मोहब्बत से फ़तह किया जा सकता है, जंगों से नहीं, मोहब्बत से। और अगर जंग हो तो फिर उसमें कमज़ोरी ना हो, फिर तन मन धन से आदमी लड़े। तो मैं यही दुआ करूँगा आज के दिन की महफिल की वसातत से कि अल्लाह ताला हम सब को एक दूसरे से मोहब्बत करने और एक दूसरे की बात समझने की तौफीक अता करे। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है हमें कि एक मदरसे के अंदर मुफ्ती आशिक हुसैन साहब ने यहाँ पे तमाम मज़ाहिब के लोगों को बुलाया और उनके साथ हमने रोज़ा इफ्तार किया। इंतहाई खुशी की बात है क्योंकि मेरे नज़दीक यह है कि ये जो हमारे बुज़ुर्गान हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे वो खुदा को मानने वाले हों या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हों, यानी अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखने वाले हों, सारों का ये पाकिस्तान है। और इंतहाई खुशी इस बात की है कि रोज़े इस वक्त जो हैं वो मसीही भाइयों के और मुसलमानों भाइयों के इकट्ठे हुए हैं और आज हमें इसी बात की खुशी हो रही है कि हम उन तमाम रोज़ों को इकट्ठे बैठ कर के गुजार रहे हैं। सबसे अहम बात तो ये है
कि पाकिस्तान एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है और पाकिस्तान के रहने वाले जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनका मज़हब कोई भी हो, लेकिन की सूरत में मुझे इंडिया में जाने का इत्तेफाक हुआ, उनसे मेरी मुलाकात हुई। यकीन कीजिएगा कि ऐसी खूबसूरत खातून, ऐसी आला दर्जे की खातून इंसानों की खिदमत के हवाले से कोई नहीं मिलेगी। मैंने एक सवाल किया था, मदर एक बात मुझे बताओ कि तुम इंसानों की खिदमत क्यों करती हो, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उसने कहा मैं अल्लाह की ज़मीन पे रहती हूँ तो मैंने किराया तो देना है ना, तो मैं बंदों की खिदमत करके मैं ये अदा करती हूँ। और चैनल साहब का होना यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात है और यहाँ पे हमारे गज़नवी साहब का होना बहुत बड़ी बात है कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का चेहरा है, जो पाकिस्तान आर्मी का चेहरा है, जो पाकिस्तान के आवाम की खूबसूरत आवाज़ हैं। मैं नहीं समझ सकता कि वो लोग जो लड़ाते हैं, जो लोगों के गले काटते हैं, वो पाकिस्तान का कोई चेहरा हो सकता है। अगर किसी ने देखना है तो ये चेहरा पाकिस्तान का चेहरा है, ये पाकिस्तान का चेहरा है। जी, मैं सबसे पहले मुफ्ती आशिक हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज की ये तकरीब का इनेकाद किया है और तमाम जो पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं, मसीही, मुस्लिम, सिख, हिंदू, सबको इकट्ठा किया ये और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का गुलदस्ता बनाया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इसी तरह कायम व दायम रखे और ये गुलदस्ता इसी तरह महकता रहे। के वसीले से जो आज अमन और मोहब्बत का पैगाम ना सिर्फ कौमी सतह पे बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पे गया है, तो इन सारे मुंतज़मीन को, मुफ्ती आशिक हुसैन साहब को, फादर जेम्स चन्नन साहब को, डॉक्टर मजीद एबल साहब को और सारे उन शुरका को, मुअज़्ज़िज़ीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस तरह के डॉक्टर साहब ने फरमाया, और मीडिया का भी शुक्रगुज़ार हैं कि जो इस मुस्बत पैगाम को दुनिया तक पहुँचाते हैं। और ये पाकिस्तान का एक गुलदस्ता है, पाकिस्तान के वो लोग हैं जो अंदरूनी रेशा दवानियों से निपटेंगे और हमारी फ़ौज बार्डरों पे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मसीही मुसलमान पूरा पाकिस्तान तो खूबसूरत बनता है पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। कैमरामैन टीम के साथ आमिर सुहेल, लाहौर सिटी न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.